पहले के ज़माने में फिल्म स्टार्स, मॉडल और एथलीट सिर्फ इसलिए अमीर होते थे क्योंकि वो मशहूर होते थे, है ना। लेकिन आजकल सिर्फ फेमस होना काफ़ी नहीं है। आजकल हर दूसरा सेलिब्रिटी अपनी कपड़ों की कंपनी, कोल्ड ड्रिंक ब्रांड या फिर टेक स्टार्टअप शुरू कर रहा है, क्योंकि जो सबसे स्मार्ट सेलिब्रिटीज है उनको समझ आ गया है कि सिर्फ नाम काफ़ी नहीं है, पैसे कमाने के लिए अकल भी लगानी पड़ती है। आजकल के स्टार्स एक नया गेम खेल रहे हैं, सेलिब्रिटी से सीधा सीईओ बनने का, और जो इस गेम को सही खेल रहे हैं वो बिलियनर बन रहे हैं। आज फेम एंडिंग पॉइंट नहीं है बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे बड़े सेलिब्रिटीज अपनी पहचान को एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक टूल बना रहे हैं जो उनके करियर के बाद भी उनको पैसा कमा के दे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रैन रेनल्ड्स, रॉजर फेडरर और किम कार्दाशियन जैसे लोग नए तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और आप कैसे उनके जैसे सोच सकते हैं। जब आप फेमस हो जाते हो तो दुनिया आपके लिए ऐसे खुल जाती है जैसे आम लोग सोच भी नहीं सकते। नाम के साथ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट और लाइमलाइट ही नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी पैसे बरसाने शुरू करते हैं, क्योंकि चाहे नए शूज हो, चिप्स हो या फिर एक फैंसी कोल्ड ड्रिंक, आपके फैंस हर चीज लेने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके नाम से जुड़ी हो। और ये सब आज का नहीं, पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज ये गेम बड़ा हो चुका है। आज भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज बस एक फोटो शूट पे जाते हैं, एक स्माइल देते हैं और बड़े अमाउंट वाले चेक लेके निकल जाते हैं। मजेदार लाइफ लग रही है ना। लेकिन जब ये लोग एक सीधा साधा गेम खेल रहे होते हैं, एक नई जनरेशन के सेलिब्रिटीज आ गए हैं जो बिजनेस की पावर समझ गए हैं। ये लोग सिंपल तरीके से पैसे कमाने के बजाय अपना दिमाग लगा के गेम बदल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आजकल और भी ज्यादा मूवी स्टार्स, एथलीट्स और सुपर मॉडल्स भी फैशन, टेक और इवन टकीला जैसे इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड एकदम नए है तो ऐसा नहीं है। समझदार सेलिब्रिटी एक पॉइंट के बाद ये रियलाइज कर लेते हैं कि सिर्फ अमीर होने और सच में वेल्थ बनाने में बहुत फर्क होता है। पहले लोग सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहते थे, लेकिन नए जमाने के सेलिब्रिटीज अपने फेम का यूज कुछ ऐसे कर रहे हैं जो सिर्फ उनके करियर तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि उनके बाद भी एक लेगेसी बनाए। अब देखो, नए एंटरप्रेन्योर्स के कंपैरिजन में सेलिब्रिटी के पास पहले से ही एक बड़ा एडवांटेज होता है, उनका इन्फ्लुएंस और उनकी लॉयल ऑडियंस। आप सोच सकते हो कि ये अनफेयर है, और हाँ, हो सकता है ऐसा ही हो, पर सिर्फ फेमस होने का मतलब ये नहीं कि सक्सेस मिल ही जाएगी। सोचो, एक सेलिब्रिटी के लिए उसके रेपुटेशन सब कुछ होती है। एक छोटी सी गलती भी उनको बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से सेलिब्रिटीज को अपना बिजनेस चलाने के लिए ऐसे स्मार्ट तरीके यूज करने पड़ते हैं जो नॉर्मल कंपनीज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी और टैलेंट से मैच करते हैं, और दूसरे कुछ स्मार्ट पार्टनरशिप बनाते हैं जो उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सके। और कुछ डेयरिंग सेलिब्रिटीज नई और रिस्की इंडस्ट्री में घुस जाते हैं जहां उनका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब हम इन सब स्ट्रैटेजीज को डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक चीज जो हर सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बिजनेस के पीछे कॉमन है वो है एक सिंपल फॉर्मूला, कोलैबोरेशन। एक अच्छा प्रोडक्ट तभी चलेगा जब उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी जुड़ी हो, और सेलिब्रिटी का काम होता है कि उस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाए, पर सिर्फ नाम जोड़ देना काफी नहीं होता। अगर प्रोडक्ट और सेलिब्रिटी की कंपैबिलिटी नहीं है तो बिजनेस फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो एक सॉलिड एग्जांपल लेते हैं, टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर और लग्जरी वॉच ब्रांड रोलेक्स का। अब फेडरर को देखो, उसका गेम एकदम ग्रेसफुल, प्रिसाइज और टाइमलेस है। ये क्वालिटी एग्जैक्टली रोलेक्स के ब्रांड इमेज से मैच करती है। जब लोग फेडरर को रोलेक्स पहनते देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि पैसे लेके बस एक ऐड कर रहा है। ये एकदम नेचुरल लगता है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यही होती है कंपैबिलिटी की पावर। लेकिन ये तो वही पुराना तरीका बन जाता है जो ज्यादातर सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं। ब्रांड ने पैसे दिए, सेलिब्रिटी ने प्रोडक्ट प्रमोट किया और काम खत्म। रोलेक्स ने भी फेडरर को कुछ $1 मिलियन दिए प्रमोट करने के लिए, और बात वही खत्म हो सकती थी। लेकिन फेडरर वही नहीं रुका, उसने और ज्यादा स्मार्ट सोचने का ट्राई किया और प्रमोशन अप्रूवल से पार्टनरशिप तक का सफर तय किया। 2018 में फेडरर ने जापानीज अपीरियल ब्रांड यूनिक्लो के साथ $300 मिलियन की डील साइन की, पर यह कोई नॉर्मल एंडोर्समेंट नहीं था। उसने सिर्फ पैसे लेने के बजाय खुद एक्टिवली ब्रांड के डिजाइनिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना शुरू किया। मतलब सिर्फ एक एम्बेसडर नहीं बल्कि डिजाइन मेकर भी बन गया। एक साल बाद फेडरर ऑन रनिंग शूज का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना, लेकिन इस बार उसने और भी बड़ा गेम खेला। उसने पेमेंट कैश में लेने से मना कर दिया और उसके बदले कंपनी की 3% ओनरशिप ले ली। आज वही 3% स्टेक की वैल्यू $180 मिलियन के आसपास है, और ऑन रनिंग अब दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग शू कंपनी बन चुकी है। ये होता है सही तरीके से गेम खेलना। फेडरर ने बस ऐड करने के बजाय बिजनेस की सूझबूझ दिखाई और अपनी शॉर्ट टर्म अर्निंग को लॉन्ग टर्म वेल्थ में बदल दिया।
और यही फॉर्मूला और भी स्मार्ट सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे हैं। और जब बात आ गई है शूज की, और सबसे सक्सेसफुल और रिवॉल्यूशनरी सेलिब्रिटी ब्रांड पार्टनरशिप का नाम बिना किसी डाउट के नाइकी और माइकल जॉर्डन का है। नाइकी ने जॉर्डन को सिर्फ एक प्रमोशन डील नहीं दी, बल्कि पूरा एक नया ब्रांड बना दिया, एयर जॉर्डन। ये सिर्फ स्नीकर बेचने का प्लान नहीं था, बल्कि एक सिंबल ऑफ एक्सीलेंस, एस्पिरेशन और डोमिनेंस क्रिएट करने का एक तरीका था जो सब कुछ जॉर्डन को रिप्रेजेंट करता था। ये ब्रांड सिर्फ कूल नहीं था, बल्कि गेम चेंजिंग भी था। पहली बार एक सेलिब्रिटी सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहा था, वो खुद एक प्रोडक्ट बन गया था। और ये तो बोनस ही था कि जॉर्डन दुनिया का सबसे बड़ा बास्केट प्लेयर बन गया। आज एयर जॉर्डन का एम्पायर $5 बिलियन से ज्यादा का पर रेवेन्यू ईयर जनरेट करता है। इसने ये साबित कर दिया कि सेलिब्रिटी सिर्फ फेस वैल्यू नहीं, बल्कि रियल बिजनेस पावर भी रखते हैं। और यही देख के कई स्टार्स सोचने लगे, जब एक ब्रांड सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर पैसे कमा सकता है तो अपना खुद का एम्पायर क्यों नहीं बनाए। और यही हो रहा है आज। आज सेलिब्रिटी सिर्फ रैंडम प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते, बल्कि अपनी खुद की कंपनीज बना रहे हैं, चाहे फैशन हो, अल्कोहल, ब्यूटी, फाइनेंस एंड टेक। ये लोग हर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटी सिर्फ हैंडसम ब्यूटीफुल चेहरे हैं, उनको अब समझना चाहिए कि ये लोग बिजनेस के मास्टरमाइंड भी है। अब देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज अपनी फेम को कैसे $1 बिलियन एम्पायर में बदल रहे हैं। सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सी है? ब्यूटी इंडस्ट्री। ये एक ऐसी जगह है जहां सेलिब्रिटीज ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कैसे ब्यूटी वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज ने नए तरीके से अपने ब्रांड को लॉन्च किया है। अब एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं रियाना का। उसने नोटिस किया कि मेकअप इंडस्ट्री सिर्फ एक छोटी ऑडियंस को टारगेट कर रही थी। ज्यादातर ब्रांड सिर्फ लिमिटेड रेंज के फाउंडेशन शेड्स बना रहे थे, जो मेनली फेयर लाइट स्किन टोन्स पे फोकस कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मिलियंस ऑफ वुमन जो डस्की या डीपर स्किन टोन रखती थी, उनको इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन 2017 में रियाना ने फेंटी ब्यूटी लॉन्च किया, और ये सिर्फ एक और सेलिब्रिटी मेकअप लाइन नहीं थी। उसने 40 अलग अलग फाउंडेशन शेड्स निकाले जो हर स्किन टोन के लोग यूज कर सके। जो गैप मार्केट में था उसको उसने जेन्युइनली फील किया। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, ये एक सोच की शुरुआत थी। ये ब्रांड रियाना के विजन का रिफ्लेक्शन था, कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी का। सबसे बड़ी बात ये थी कि रियाना सिर्फ मेकअप नहीं बेच रही थी, बल्कि इन एक्सक्लूसिविटी सेल कर रही थी। उसकी स्ट्रेटेजी ऑथेंटिक थी, और उसने एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जो पूरी इंडस्ट्री इग्नोर कर रही थी। और इसका रिजल्ट, रियाना ने अपनी कल्चरल अवेयरनेस को एक $2 बिलियन के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बदल दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी सेलिब्रिटी हम इस वीडियो में देख रहे हैं, सबने एक कॉमन फॉर्मूला फॉलो किया है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को मोनेटाइज करने का। पर बात सिर्फ सेलिब्रिटी तक लिमिटेड नहीं है। हर किसी का एक पर्सनल ब्रांड होता है, इवन आपका भी। चाहे आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, अपनी जॉब या करियर डेवलप कर रहे हो, या बस दुनिया में अपनी जगह बना रहे हो। जो लोग अपनी यूनिक आइडेंटिटी को डिफाइन और इम्प्लीफाई करना सीख लेते हैं, वही आगे जाके सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो अगर आप भी बिलियनियर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, तो अभी से सोचो आपका पर्सनल ब्रांड क्या है, आप किस चीज के लिए जाने जाते हो, और कैसे आपका पर्सनल ब्रांड बन सकता है। और एक परफेक्ट एग्जांपल देखो, म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ गाने बनाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ भी सेलिब्रिटीज ने अपने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं। और अगर किसी ने इस गेम को सबसे ज्यादा बदला है, तो वो है डॉक्टर ड्रे और उसका ब्रांड बीट्स बाय ड्रे। बीट्स आने से पहले मार्केट में हेडफोन सस्ते और फंक्शनल तो थे, पर उनमें कोई स्टाइल नहीं था। लोग उन्हें सिर्फ एक नेसेसिटी के रूप में देखते थे, कोई स्टेटस का सिंबल नहीं था। लेकिन डॉक्टर ड्रे ने यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उसने सोचा कि हेडफोन सिर्फ सुनने की चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट भी होना चाहिए। और बस बीट्स का कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ। बीट्स के हेडफोन बोल्ड, स्टाइलिश और इंस्टेंटली पहचान में आने वाले थे। सिर्फ एक ऑडियो प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा। पर डॉक्टर ड्रे बस यही नहीं रुका। उसने सिर्फ एक कूल डिजाइन नहीं बनाया, बल्कि क्वालिटी पर भी पूरा ध्यान दिया। उसका विजन क्लियर था, ऐसा साउंड एक्सपीरियंस देना जो सिर्फ स्टूडियो में मिलता है। तो बीट्स के साथ लोग सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनते, बल्कि फील भी करते हैं। बीट्स ने इतनी स्ट्रॉन्ग लॉयल फैन बेस बना ली कि 2014 में एप्पल ने इसे $3 बिलियन में खरीद लिया। मतलब एक नॉर्मल हेडफोन ब्रांड ग्लोबल आइकॉन बन गया, जो लग्जरी और प्रीमियम साउंड का सिंबल बन चुका था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रोडक्ट की पहचान आइडेंटिटी से होती है। बीट सिर्फ हेडफोन का बिजनेस नहीं था, ये एक साउंड की रीब्रांडिंग थी। डॉक्टर ड्रे ने दिखाया कि जो भी प्रोडक्ट फंक्शनल होता है, अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी से जोड़ दिया जाए, तो वो भी एक स्टेटस सिंबल बन सकता है। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है। चाहे आपके पास 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हो या नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिलियनियर माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहते हो, तो एक चीज समझ लो, क्वालिटी ऑप्शनल नहीं होती, क्वालिटी ही सब कुछ होती है। अगर किसी चीज के लिए सेलिब्रिटी फेमस है, तो वो है उनका स्टाइल। इसलिए फैशन इंडस्ट्री में भी उनका पूरा प्रेशर है। किम कार्दाशियन को ही देख लो, उसने अपना शेप वेयर ब्रांड स्कीम शुरू किया, जो इंक्लूसिविटी और रोज की कंफर्ट पर बेस्ड था।
आज ये ब्रांड $4 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बदलाव की बात करें तो एक ब्रांड ने सब कुछ बदल दिया, येजी। जब येजी लॉन्च हुआ तब स्नीकर इंडस्ट्री पर नाइकी का राज था, लेकिन कानिया वेस्ट और एडिडास ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। येजी किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि नए ट्रेंड बनाते थे, बिल्कुल नए तरीके से। इसी वजह से ये ब्रांड बोल्ड डिजाइन, कल्चरल इंपॉर्टेंस और एक्सक्लूसिविटी का सिंबल बन गया। अपने दौर में इसने लग्जरी स्ट्रीट वेयर का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। आज भी ब्रांड चालू है, लेकिन उसके रिजल्ट खुद ही सब कुछ बता देते हैं। अपनी पिक पर येजी हर साल $1.7 बिलियन से ज्यादा कमा रहा था, जो कानिया को दुनिया का एक टॉप पेड एंटरटेनर बना दिया। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, येजी ने और एक बड़ी बात सिखाई, अगर आपके पास एक बोल्ड आइडिया है तो आप एक पूरी इंडस्ट्री बदल सकते हो। और सबसे जरूरी चीज है अपने ऊपर भरोसा। इसलिए अगर आपको किसी चीज पर यकीन है, अगर आपको लगता है कि दुनिया को इसकी जरूरत है, तो पीछे मत हटो, पूरा जी जान लगा दो। लेकिन हर सेलिब्रिटी अपना एम्पायर बनाने के लिए एकदम नए, मतलब स्टार्टिंग से बिजनेस शुरू नहीं करता। कुछ लोग एक अलग लेकिन उतना ही पावरफुल तरीका अपनाते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल। ये रिस्की हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये रिस्क इतना बड़ा रिवॉर्ड देता है कि सोच भी नहीं सकते। जब उबर नया नया लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने बियोंसे को एक परफॉर्मेंस के लिए हायर किया, लेकिन बियोंसे ने एक विजनरी डिसीजन ले लिया। उसने उबेर के एक छोटे हिस्से की ओनरशिप मांगी। जब उबेर पब्लिक हो गया तो उसका ये छोटा सा हिस्सा $300 मिलियन का हो गया। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज इस अप्रोच को और आगे तक ले जाते हैं। सेरेना विलियम्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस प्लेयर में से एक है, 80+ से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुकी है। सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, लेकिन वो अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ एक्टिवली काम करती है, उनको ग्रो करने और सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करती है। दूसरी तरफ एस्टन कुचर जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो उन कंपनीज को ढूंढते हैं जो फ्यूचर में तेजी से बढ़ने वाली है। कुचर के वीसी फर्म ने एयरबीएन, उबेर और स्पॉटिफाई जैसे स्टार्टअप में तब इन्वेस्ट किया जब ये बस शुरू ही हो रहे थे। उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आज $1 मिलियन में बदल चुकी है। As an investor, I don't really put myself outside of the company. I try to put myself in the company. इन्वेस्टिंग का असली फंडा ये है कि आप किसी ऐसी चीज का एक हिस्सा रखते हो जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करे। जल्दबाजी वाले पैसे कमाकर खुश होना अलग बात है, लेकिन फ्यूचर की ओनरशिप रखना आज के पैसे से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल होती है। और यही चीज सेलिब्रिटीज एक और बड़ी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, अल्कोहल बिजनेस। आज इतने सारे सेलिब्रिटी अल्कोहल ब्रांड है, उनको ट्रैक करना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे सिर्फ अपने नाम और कहानी से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन को ही देख लो, उसका टेरेमन टकीला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक कहानी है, हार्डवर्क और ऑथेंटिसिटी पर बनी हुई कहानी। जॉर्ज क्लोनी ने भी कुछ ऐसा ही अप्रोच लिया कासामिगोस के साथ। उसकी सोफिस्टिकेशन और फ्रेंडवुड वाली वाइब ने ब्रांड को एक पर्सनल और रियल फील दी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि ब्रांड $1 बिलियन में सेल हो गया। फिर आता है रायन रेनॉल्ड्स और उसका एविएशन जीन। उसकी कॉमेडी और रोस्टिंग ह्यूमर और रिलेटेबल पर्सनैलिटी हर एक एड का हिस्सा थी। उसने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, अपनी पूरी पर्सनैलिटी उस ब्रांड में ही डाल दी, और इसका रिजल्ट $610 मिलियन की मैसिव सेल। और रायन रेनॉल्ड्स की जबरदस्त कहानी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, ऊपर आए वाले बटन में जाके देख सकते हो। आपकी कहानी एक ब्रिज होता है जो आप और आपके ऑडियंस के बीच ट्रस्ट और कनेक्शन बनाता है। ये एक पावरफुल एसेट है, क्योंकि आखिर में जो आप हो वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और फेमस होने और अमीर होने के बीच का असली फर्क सिर्फ एक चीज से होता है, वो है स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।